व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? हमने ये समझ लिया कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट नाउ लेट्स स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला होता है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कंपीटेंट पर्सनल। लेटर इन द चैप्टर यू विल रीड अबाउट स्टाफिंग प्रोसेस, कि कोई भी इंसान को आप जॉब के लिए कैसे सेलेक्ट करते हो। इन दैट प्रोसेस यू विल फाइंड आउट दैट फॉर अ पर्सन टू बी सेलेक्टेड उसको बहुत अलग अलग स्टेप्स से जाना पड़ता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंटेलिजेंस IQ टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that means if you are properly following staffing, that means you will find the right person, competent personnel. Competent मतलब क्या होता है? The best person available for the job. समझे? अगर आपने स्टाफिंग नहीं फॉलो किया तो आप क्या करोगे? शायद आप एक गलत आदमी को एम्प्लॉय कर लोगे. चलो ठीक है, गलती कर दी आपने, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, रिसोर्सेज वेस्ट करेगा, आपके कमिटमेंट्स मीट नहीं होने देगा और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होने देगा. वहीं पे अगर आपने स्टाफिंग फॉलो किया है तो यू विल फिल द पोजीशन विद द कंपीटेंट पर्सनल. दैट मीन्स ऐसे लोग जो आपके गोल के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करेंगे. Second is higher performance. See, you are finding the right person for the right job. Then definitely one thing is pretty much sure that his or her performance will be higher as compared to any other ordinary person. मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं. I am very good with business studies. I am very good with economics. But I am equally poor in accounts. मेरा अकाउंट्स उतना ही खराब है. तो अगर आप मेरे को ऐसी कोई जॉब दे दो जिसमें मुझे अकाउंट्स का काम करना है, दो चीज़ों की मैं गारंटी देता हूँ, मैं डूबूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को लेके डूबूंगा. ठीक है. सो इट्स बेटर दैट यू फॉलो द प्रोसेस स्टाफिंग एंड यू एम्प्लॉय राइट पर्सन विद द राइट जॉब एंड एंश्योर हायर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बात पूछते हैं कि क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन इक्वली सक्सेसफुल नहीं होती है. एक बहुत बेसिक आंसर है. दो ऑर्गेनाइजेशन के पास में सेम फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, बट कभी भी सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी ए के पास में आयुष सर, शिव सर, विमला मैम तीनों हैं, बट कंपनी बी के पास में नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमसे बेटर कोई नहीं है, डेफिनेटली होगा. शायद कंपनी बी के पास में हमसे बेटर रिसोर्सेज होंगे, बट कहीं ना कहीं ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमसे थोड़े लोअर ह्यूमन रिसोर्स उधर होंगे. So one thing is pretty much sure that human resource are your key to successful organization. So for continuous survival and growth, you need to hire people who have the right qualification and the right experience for the job available at your organization. अगर आप उनको फिल कर रहे हो, उन वैकेंसीज को अगर आप फिल कर रहे हो कंपीटेंट पर्सनल से जो मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में आपका काम करके देंगे, तो ग्रोथ तो पक्की है. मेरे से लिखवा लो. Then is optimum utilization of human resource. As I told you, it is not only about obtaining, it is also about utilizing. So when you are following staffing, जब आप staffing के process follow करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये human को हमें कैसे utilize करना है. How are we going to utilize the human resource at the fullest extent? क्यों जरूरी है? Suppose आप दो जन को पे कर रहे हो, एक जन को आप 50,000 पे कर रहे हो, सेकंड पर्सन को भी आप 50,000 पे कर रहे हो, बट जो पर्सन ए है वो आपके लिए सिर्फ आपका टारगेट मीट करके दे रहा है, दैट इज 1000 यूनिट्स अ मंथ. बट जो पर्सन बी है वो 1000 यूनिट्स तो अचीव कर ही है, साथ साथ में दूसरों की हेल्प भी कर रहा है टू अचीव इट. किसको देना ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर्सन ए और पर्सन बी? डेफिनेटली पर्सन बी. कैसे हुआ वो? बिकॉज आपने स्टाफिंग फॉलो किया था, आपको पता चला कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तब आपने उसको वो पोजीशन दी थी. लेट्स से आपने पर्सन बी को मैनेजर बनाया था. क्यों बनाया? बिकॉज विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आपको समझ में आ गया था कि उसका यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है. नेक्स्ट इज इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल. कोई भी इंसान तभी खुश रहता है जब उसको जो काम करना पसंद है आप उससे वो काम कराते हो. ठीक है. जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं घर की बात कर रहा हूँ. बट एट द सेम टाइम मेरी मम्मी कभी कभी मेरे को बोलती है कि थोड़े से कपड़े सुखाने में हेल्प कर दे या बर्तन जमाने में हेल्प कर दे. आई हेट दैट जॉब. मेरी मम्मी मेरे को बोलती है, आई लाई मम्मी मेरा सर दुख रहा है, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई हैव टू गो आउट, आई मेक सम एक्सक्यूजेज एंड आई लीव दैट वर्क.
मैं वो काम क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज वो काम करने में मुझे मज़ा नहीं आता है. सो द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय विल इंक्रीज when you hire that person for the right job. उसको जो काम करना पसंद है, आप उससे वो काम कराओगे, डेफिनेटली वो satisfied रहेगा and he will never ever leave your organization. So these were the importance of staffing. In the next video, we are going to talk about the human resource management and the planning process.